ऐसी औरत पे फरिश्तों का लानत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, और यह मियाँ बीवी के खास संबंधों की तरफ इशारा है, यानी शौहर अपनी बीवी को इन ताल्लुकात को कायम करने, उसके साथ सोहबत करने के लिए बुलाए और वो औरत ना आए, या ऐसा तरीका अपनाए जिससे शौहर का वो मंशा पूरा ना हो और उसकी वजह से शौहर नाराज़ हो जाए, सारी रात सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं कि उस औरत पर खुदा की लानत हो। और लानत के मायने यह है कि अल्लाह ताला की रहमत उसको हासिल नहीं होगी, इसलिए कि आपके इतने हुकूक बयान किए गए हैं, आपके हुकूक का लिहाजा किया गया है। इसका मंशा हकीकत में यह है कि आपके और आपके शौहर के बीच जो संबंध है वो सही हो जाए, और इस ताल्लुक़ के सही होने का एक ज़रूरी हिस्सा यह है कि तुम्हारे ज़रिए शौहर को पाक दामनी हासिल हो। निकाह का बुनियादी मकसद यह है कि पाक दामनी हासिल हो और निकाह के बाद शौहर को किसी और तरफ देखने की ज़रूरत न रहे। इसलिए तुम्हारे ज़िम्मे यह फरीज़ा आयद होता है कि इस मामले में तुम्हारी तरफ से कोई कोताही न हो। अगर कोताही होगी तो फिर फरिश्ते की तरफ से तुम पर लानत होती रहेगी। इस हदीस में मौलाना आशिक इलाही साहिब तोहफ़ाए ख़वातीन में इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस में जिस अहम बात की तरफ इशारा किया गया है उसके व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्लमंदों को इशारा काफ़ी होता है। जो औरतें इस पर अमल नहीं करती हैं वो नसीहत हासिल करें। इस हदीस पर अमल न करने की वजह से औरतें अपने शौहरों को दूसरी बीवी करने का आमादा कर देती हैं, या वह अपनी पाक दामनी खो बैठता है और पाक दामनी नहीं रहता। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है अजीब रिश्ता है। आपस में एक दूसरे से उनकी जो ख्वाहिश पूरी होती है वो दूसरे किसी आदमी से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए एक को दूसरे का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के इंसानी तकाज़ों को पहचानते थे। आपने इन तकाज़ों को जानकर और समझकर हिदायतें दी हैं। इन हिदायतों की खिलाफ वर्जी करने से आपस में ताल्लुक़ में खराबी पैदा होती है और हालात ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यह जो फरमाया कि जब शौहर अपने बिस्तर पे बुलाए तो इनकार न करे, उर्जे सरी न हो तो बात मान ले, या बिस्तर पर बुलाना और रात का जिक्र फरमाना बतौर मिसाल है, नहीं तो इसमें रात दिन की कोई कैद नहीं है। मकसद यह है कि ज़रूरत के वक्त ज़रूरत पूरी हो जाए। दूसरी रिवायत में अल्फाज ये है कि तर्जुमा, अगर कोई औरत अपने शौहर का बिस्तर छोड़कर रात गुजारे तो उस औरत पर फरिश्ते लानत करते रहते हैं यहाँ तक कि दोबारा वापस लौट आए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हदीस शरीफ में एक छोटी सी बात कही गई कि अगर शौहर ने बीवी को इस काम के लिए दावत दी और वह इनकार करे, या ऐसा तरीका और व्यवहार अपनाए जिससे शौहर का मंशा पूरा न हो सके, तो सारी रात लानत होती रहती है। और अगर शौहर की इजाज़त और शौहर की मर्ज़ी के बिना औरत कमरे से बाहर चली जाए, यानी शौहर के साथ न लेटे, तो तब तक वह कमरे से बाहर रहेगी, अल्लाह ताला के फरिश्ते की लानत होती रहेगी। इन सारे मामलात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ एक एक चीज़ बयान फरमा दी है, इसलिए कि यही चीज़ें झगड़ा और फसाद का सबब होती है। शुक्रिया नाज़रीन, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।